अभिषेक शर्मा क्लास में आपका स्वागत है। ये आपकी फिजिक्स की क्लास है। आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके आप मुझसे सजेशन ले सकते हैं। आप ऑफलाइन भी आप मिल सकते हैं। ऑफलाइन बैच जो आपके फिजिक्स के हैं वो एक 7 बजे से 8 बजे मॉर्निंग में है। ये मॉर्निंग में है, मॉर्निंग में। और इवनिंग में जो है वो 4 बजे से और 5 बजे। ये फिजिक्स की बैच की टाइमिंग है। आप इस समय पे आप ऑफलाइन संपर्क कर सकते हैं। तो आपकी जो भी दिक्कत होगी उसको हम हल करने की कोशिश करेंगे जितना भी हो सकेगा। तो आप समझ गए होंगे, मॉर्निंग जो बैच है वो 7 से 8 है और शाम को जो बैच चल रहा है वो 4 से 5 है। फिलहाल इस समय मैं मॉर्निंग में जो भी पढ़ा रहा हूँ वो बुक लेके चल रहा हूँ। उसमें जो फर्स्ट ईयर से इंटर के बाद बच्चे गए हैं उनके लिए है, और जो शाम को 4 से 5 है उसमें इंटर वाले बच्चों के लिए खासकर है कि उसमें मैं अनसाल्ड इस समय पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप जानते हैं कि इसमें लगभग हम 2 या केवल 3 क्लासें ही ले रहे हैं जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां अच्छे से हो जाएं। तो जैसे चैप्टर है वैद्युत विभव, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि वैद्युत विभव होता क्या है, कि वैद्युत विभव कहाँ से आया, क्या होता है। तो कहते भी हैं कि जब किसी परीक्षण आवेश का शब्द कोई यहाँ कुछ नया नहीं है। जो आवेश है उसे ही परीक्षण आवेश कहा गया है। बस अंतर ये है, जो आवेश एक फिक्स मान लेते हैं और ये मान जो है अस्थिर मान है आवेश का, इसलिए उसे परीक्षण आवेश कहा गया। और परीक्षण आवेश को हमेशा Q0 से ही लिखा जाता है, Q0 से। जैसे आवेश को हम सिंपली Q से लिखते हैं वैसे परीक्षण आवेश को Q0 से लिखा जाता है, और ये होता है परीक्षण आवेश। क्लियर हुआ? परीक्षण आवेश। तो कहते हैं कि जब किसी परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। सिंपली तौर पे कहें कि वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है तथा परीक्षण आवेश दोनों के अनुपात को वैद्युत विभव कहा जाता है। वैद्युत विभव कहेंगे तो अगर मान लेते हैं कि किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है वो W है, तो परीक्षण वैद्युत विभव होगा V बराबर W बटा Q0। ये हो जाएगा वैद्युत विभव। मात्रक क्या होगा? आप जानते हैं W कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल, और परीक्षण आवेश है ये Q, तो इसका मात्रक होता है कूलाम। तो मात्रक बनेगा इसका जूल प्रति कूलाम अथवा वोल्ट। ये हो जाएगा V बराबर W अपान Q0। यहाँ पर कभी कभी वैद्युत विभव भी कह देता है कि वैद्युत विभव क्या होता है। तो जैसे परीक्षण वैद्युत विभव में आपने पढ़ा, वैद्युत विभवांतर की बात कर रहे हैं। वैद्युत विभव में पढ़ा कि जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ा उस कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ऐसे ही विभवांतर का भी बनता है, उसमें अनंत शब्द नहीं होगा। किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी एक बिंदु से मान लेते हैं कि यहाँ पर प्लस Q आवेश है जो हमारा जो स्थिर आवेश है, और ये बिंदु A है और ये बिंदु हो गया B, और हमें परीक्षण आवेश जो Q0 है इसको B से A तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, मतलब V जो कार्य किया गया है उसे कहेंगे WBA, और जो परीक्षण आवेश है Q0, इन दोनों का जो अनुपात है मतलब VA माइनस VB या सिंपल डेल्टा V कह सकते हैं, ये होगा विभवांतर। तो W अपान Q0, WBA अपान Q0। क्लियर हुआ? ये हो गया वैद्युत विभव। तो किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, किसी एक बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव लिखते हैं V बराबर, वैसे तो आपने पढ़ा होगा E बराबर, वैसे V बराबर क्या होता है W अपान
क्यू। क्लियर हुआ? W अपान क्यू जीरो। तो W अपान क्यू जीरो के हिसाब से W बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन होता है, सॉरी V बराबर W की जगह पर F इंटू डी का प्रयोग करेंगे, F इंटू डी। और मान लीजिए जो बीच की दूरी है ये R है, तो W बराबर हो जाएगा एफ आर बटा क्यू जीरो। क्लियर हुआ? तो V बराबर, तो ये हो जाएगा R बटा क्यू जीरो को अलग कर लें और इंटू एफ का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू जीरो अपान आर स्क्वायर। तो एक आर यहाँ से कट जाएगा, एक क्यू जीरो कट जाएगा, तो फॉर्मूला बनेगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू बटा आर। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू क्यू बटा आर जूल प्रतिकूलम अथवा वोल्ट, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? आप समझ गए होंगे वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर दोनों समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा वैसे ही इसमें भी आएगा एक व्यंजक होगा कि किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण, क्वेश्चन लेते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव की कारण उसके निकट वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय, ऐसा लिखते हैं, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो जैसे आपने उसमें लिखा था सेम उसी प्रोसेस से इसमें पढ़ेंगे कि माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, जिसके ए सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा बी सिरे पर माइनस क्यू आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर रखे गए हैं। या सिंपली ऐसे कह लें, ये दो बिंदु आवेश हो गए, एक ये आवेश हुआ और दूसरा ये आवेश हो गया। एक बिंदु ए पर रखा हुआ है और दूसरा बिंदु बी पर रखा हुआ है। ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश है, बी बिंदु पर माइनस क्यू आवेश है और दोनों के जो बीच की दूरी है वो है 2L। क्लियर हुआ? तो कहा गया है वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, और जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। क्लियर हुआ? जहां पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो दूरी है ये हो जाएगी हमारी L और इधर की दूरी हो जाएगी L। मतलब ये हुआ बिंदु O से A की दूरी या बिंदु O से B की जो दूरी है वो L और L हो जाएगी, क्योंकि बिंदु O जो है वो AB का मध्य बिंदु है। तो बिंदु A के हिसाब से बात करेंगे, A के हिसाब से देखें तो जो P की दूरी है, बिंदु P की दूरी वो हो जाएगी R माइनस L। क्लियर हुआ? वैसे B से बिंदु से दूरी की बात करें तो B बिंदु से दूरी की बात करेंगे तो जाएगा R प्लस L। क्लियर हो जाएगा? R प्लस L। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, तो जैसे फार्मूला होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू क्यू बटा R। क्लियर हुआ? तो इसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश के कारण जब लेंगे तो यहाँ लिखेंगे V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के इंटू क्यू बटा जो दूरी है वो है R माइनस L। क्योंकि यहाँ पर जो R है ये R दूरी से है, मतलब इसका तो A बिंदु से P की जो दूरी है वो R माइनस L हो जाएगी। क्लियर हुआ? फिर आगे करेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव, क्लियर हुआ। बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू -Q बटा R+L। तो बिंदु -Q से -Q बिंदु B पर है, तो बिंदु B से P की जो दूरी है वो R+L है, तो इसलिए R+L। तो आपने देखा होगा कि जब भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे उसमें +Q आवेश हो या फिर -Q आवेश हो, केवल उसका संख्यात्मक मान लिया जाता था। लेकिन जब भी वैद्युत विभव निकालेंगे तो प्लस आवेश होगा तो प्लस और माइनस आवेश होगा तो माइनस का चिन्ह जरूर लगाया जाएगा। तो आगे लिखेंगे आप बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर होगा V1 प्लस V2, क्लियर हुआ। तो V बराबर यहाँ पर मान पुट करेंगे इनके। V1 का मान है 1/4πε0 K इंटू Q बटा R-L, वैसे प्लस, और V2 का मान है 1/4πε0 K इंटू -Q बटा R+L, क्लियर हो गया। तो यहाँ से देखेंगे तो V बराबर 1/4πε0 K और इंटू Q, इतना पद कॉमन है तो इसको ऐसे न लिख के, तो यहाँ 1 की बजाय Q/4πε0 K इतना कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ जो बचेगा वो पद होगा 1/R-L, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो बचेगा 1/R+L। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया। तो यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं। तो V बराबर होगा Q/4πε0 K और इंटू लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा R+L माइनस R+L और बटा R-L इंटू R+L, क्लियर हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से ये R और ये दोनों R कट जाएंगे तो V बराबर होगा Q/4πε0 K इंटू ये हो जाएगा L और L मिलके 2L और बटा R² माइनस L², A प्लस बी इंटू A माइनस बी के तरह से A² माइनस B² होता है, तो ये हो जाएगा R² माइनस L²। जैसा कि बताया था पिछली क्लास में भी, क्योंकि R इज ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन L, इसलिए R² इज ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन L², अतः R² की तुलना में L² को छोड़ने पर, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं L को भी छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपने लिखा है खुद यहाँ पर L² को छोड़ने पर तो केवल L² को ही छोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा V बराबर Q/4πε0 K, इसे Q न लिख के 1 लिखें और इंटू Q को इसके साथ मिला लें और इसे लिखें Q इंटू 2L और बटा L² को जब छोड़ देंगे तो बटा R² बच जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं जो कि Q इंटू 2L बराबर P होता है, जिसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K इंटू P बटा R², क्लियर हुआ। ये होगा वैद्युत विभव का फार्मूला और ये हो जाएगा वोल्ट अक्षीय स्थिति में। और अगर निर्वात अथवा वायु की बात करें, निर्वात अथवा वायु की बात करेंगे तो निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1 होता है, तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू P बटा R², क्लियर हो गया। ये निर्वात अथवा वायु के लिए है और मात्रक होगा वोल्ट। एक इसी में एक व्यंजक और आता है, जैसे आपने अक्षीय स्थिति का पढ़ा वैसे ही एक निरक्षीय स्थिति की बात की जाती है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव जो है वो शून्य होता है, क्यों? तो आप देखेंगे जैसे निरक्षीय स्थिति की बात करें तो आप निरक्षीय स्थिति का चित्र जानते हैं, जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में बनाया था, ये हो गया, और एक पर ये आवेश रखा हुआ है और एक ये आवेश है,
और ये मान लेते हैं ये बिंदु ए है, प्लस क्यू आवेश है, ये बिंदु बी है, ये माइनस क्यू आवेश है। फटाफट केवल ऐसे डायरेक्ट समझना है इसे। और मान लेते हैं ये बिंदु पी है, ये बिंदु पी है, तो ये मध्य बिंदु पर यहाँ पर लंबवत डाला गया, ये बिंदु ओ हो जाएगा। क्लियर हुआ? ये दूरी आर है, ये एल है, ये एल है, क्योंकि यहाँ की जो बीच की जो दूरी है वो 2l होगी। क्लियर हुआ? ये 2l होगी, ये दूरी जो है वो l है। तो अगर हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो आप जानते हैं कर्ण का वर्ग मतलब AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP स्क्वायर और प्लस OA स्क्वायर। क्लियर हुआ? तो AP स्क्वायर की बात करेंगे, AP स्क्वायर बराबर ही हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, या AP बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो ये वाली जो दूरी है ये अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगी, और ये वाली दूरी भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगी। तो अब यहाँ पर देखिए, थोड़ा डायरेक्ट बताएंगे इसे। अगर हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालें तो V बराबर 1/4πε0K और इंटू Q बटा जो दूरी है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा। वैसे ही ये V1 है। अगर माइनस क्यू आवेश के कारण निकालें तो V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0K इंटू माइनस क्यू बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा होगा? अगर हम परिणामी की बात करें V बराबर V1 प्लस V2 की, तो ये हो जाएगा V बराबर 1/4πε0K इंटू Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और प्लस 1/4πε0K इंटू Q अपान माइनस Q अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये माइनस और ये प्लस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा। अब दोनों पद सेम है तो दोनों कट जाएंगे और V बराबर 0 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव जो होता है वो शून्य होता है। तो आपको क्लास अच्छी लगी होगी, उम्मीद करते हैं व्यंजक समझ में भी आ गए होंगे दोनों। और कमेंट करके जो बताएं कि आपको क्या क्लास कैसी लग रही है, और अगर कोई भी समस्या है तो आप अपने ऑनलाइन या ऑफलाइन का हमने टाइम बता दिया है 7 से 8 मॉर्निंग में और शाम को 4 से 5 है। अगर उसमें भी संपर्क करना चाहें तो आप उसमें भी संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन आप संपर्क करना चाहें तो भी आप हमसे कुछ सजेशन ले सकते हैं। तो आपकी आज की क्लास जो कि आपको कैसी लगी ये कमेंट कर जरूर बताएं, और चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद क्लास।